स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा और कैसे बनेगा, इसे लेकर देश के करोड़ों हिंदुओं के मन में जो सवाल पहले था वही अभी भी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट से ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। संत समाज से लेकर संघ तक राम मंदिर पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली की धर्म संसद में संतों ने सरकार को धर्मादेश दिया था और साथ ही दो टूक में ये कहा था कि चाहे कानून बनाओ या फिर अध्यादेश लाओ, मंदिर से कम पर समझौता नहीं होगा। उधर संघ यानी कि आरएसएस भी इस मुद्दे पर मुखर दिख रहा है। प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि ये राष्ट्र गौरव का मुद्दा है। मंदिर बनाने के लिए अब और देरी नहीं करनी चाहिए। भागवत ने कहा था कि सरकार को कानून लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करना होगा। और अब आज से वाराणसी में संघ की एक अहम बैठक शुरू हो गई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा इसमें सबसे अहम रहने वाला है। सवाल ये उठता है कि चुनाव से ठीक पहले मंदिर निर्माण के लिए संघ में इतनी बेचैनी क्यों है। सवाल ये भी है कि क्या संघ की काशी बैठक से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकल सकेगा। कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, इससे अतिरिक्त कुछ और बात पर समझौता नहीं होगा। राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। संत, संघ और संगठन अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जिस धुरी पर घूम रहा है, उसके इर्द गिर्द यही तीनों नजर आ रहे हैं। संत यानी संत समाज, संघ यानी आरएसएस और संगठन यानी बीजेपी। संत बार बार मंदिर के लिए हुंकार भर रहे हैं। संघ ने भी साफ कर दिया है कि कानून लाकर मंदिर बनाया जाए। संगठन भी चाहता है कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। लेकिन मंदिर निर्माण का रास्ता क्या होगा, इस पर बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान सिल जाती है। हाँ, सियासी बयानबाजी न पहले रुकी थी न अब रुक रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि कपिल सिब्बल उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आना चाहिए। कहीं न कहीं दाल में काला है, क्योंकि कांग्रेस अयोध्या में आप सबके सम्मान की रक्षा करने के लिए बढ़ने वाले कदमों को रोकना चाहती है। इस बीच काशी में आज से संघ की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में देश के 6 राज्यों से आए आरएसएस के करीब 250 प्रचार प्रमुख भी शामिल हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अगले 6 दिनों तक वाराणसी में रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम होगा। इस बैठक से देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में एक उम्मीद जगी है। लोग इस बात के इंतजार में हैं कि काशी से ऐसा कोई संदेश जाएगा जिससे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकलेगा। लेकिन बीजेपी फिलहाल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या रणनीति है भाजपा की? भगवान के लिए किसी रणनीति की जरूरत होती है क्या? नहीं, निर्माण के लिए क्या है? कांग्रेस नहीं बनने दे रही है। हर काम को करने वाले भगवान नहीं, वो भगवान ही है। और भगवान जब चाहेंगे तब भगवान अपना काम यहाँ की बीजेपी न मंदिर निर्माण की तारीख बताना चाहती है, न ही तरीका। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर संघ की बेचैनी साफ दिख रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले कुछ वक्त में अलग अलग जगह जो बयान दिए, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है। और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले
राम मंदिर निर्माण के लिए संघ में इतनी बेचैनी क्यों है? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह आरएसएस से लेकर वीएचपी तक राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रही है, उसका मकसद क्या है? क्या ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि 2019 की आहट सुनाई पड़ने लगी है? और इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तमाम बयानबाजी के बीच क्या संघ की काशी बैठक से राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकलेगा? वाराणसी से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यही है कि संघ की काशी बैठक से क्या राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकलेगा, और चुनाव से ठीक पहले मंदिर निर्माण को लेकर संघ में इतनी बेचैनी क्यों है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तो देना होगा और इसीलिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं। आप प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और साथ ही अब से कुछ ही देर बाद प्रोफेसर बद्री नारायण जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और शुरुआत करेंगे इस बहस की। तो बिल्कुल सवाल यही रहेगा और अगले आधे घंटे जो ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आधे घंटे तक लगातार हम बहस करेंगे बिना ब्रेक के। और सवाल यही होगा कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो उस चुनाव से पहले संघ में मंदिर निर्माण को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जवाब तो देना होगा। मैं आपका स्वागत है और आज का जो सवाल है वो संघ की बैठक को लेकर है। दरअसल संघ की एक बैठक हो रही है, 6 दिवसीय बैठक है जो कि काशी में आयोजित की जा रही है। और अब इस बैठक को लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसी बैठक से, संघ की इसी बैठक से अब राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो साफ होने जा रहा है? बिल्कुल, उसकी तस्वीर कितनी साफ होगी। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आखिर 2019 से पहले संघ में राम मंदिर निर्माण को लेकर इतनी बेचैनी देखने को क्यों मिल रही है? हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, बहस की शुरुआत करते हैं। नवीन जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह से देखा जाए इस बैठक को? क्योंकि हमने कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, मोहन भागवत गए हैं और उन्होंने इस बात को कहा है, बहुत प्रमुखता से कहा है कि शीघ्र निर्माण होना चाहिए राम मंदिर का। और अभी 6 दिवसीय बैठक हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मुख्य मुद्दा जो है वो राम मंदिर ही रहेगा। तो क्या इस बैठक के बाद कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एक रास्ता निकल कर आ सकता है राम मंदिर को लेकर? वैसे तो जब भी भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की बात होती है और देश में हमारे हर समय कोई ना कोई 6 महीने में चुनाव अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रांत में रहता है, उसको तुरंत चुनाव से लिंक कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले जब भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब कांग्रेस के बड़े नेता जो पूर्व कानून मंत्री रहे, वो खड़े होकर कह रहे थे कि 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भाजपा का एक राजनीतिक मुद्दा अगर होगा तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा, इसको रोक देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब भी कभी भाजपा ने या फिर उसके सहयोगी ने किसी प्रकार से भगवान श्री राम मंदिर के इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया हो, आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया हो, या अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा हो कि डे टू डे हियरिंग में इस मसले को जल्दी से जल्दी सुना जाए, तब कांग्रेस और उसके साथियों ने या उसकी बी टीम ने, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कई नाम से है, वो उसने इसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन ये बात सत्य है कि सब चाहते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए और देश के विदेश के करोड़ों हिंदुओं की भावना भी यही है। और ये बनेगा चाहे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बने, आपसी सहमति से बने, या फिर अध्यादेश लाना पड़े। लेकिन नवीन जी, चाहे अध्यादेश भी लाना पड़े, मैं लंबा इंतजार। देखिए 4.5 साल तो बीत गए और विनोद बंसल जी यहाँ पर हैं, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, संत समाज पूरा हो, वो बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। आप देखिए कल जब मोहन भागवत वहां पर होंगे, 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, शायद उम्मीद देखिए और ज्यादा बढ़ रही है कि क्या ये 200 मीटर की दूरी कम होते होते क्या राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकाल पाएगी? पूर्णिमा जी, आप तो दूरी देख रहे हैं कि वह किलोमीटर के हिसाब से और मीटर के हिसाब से, हमारे तो दिल में एक दूसरे में सबके सब समाये हुए, हम तो दूरी नहीं है, तो इसलिए दूरी है ही नहीं। मेरा कहना है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा, उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। बहुत कोशिश किसी भी प्रकार से, मैंने कहा चाहे संसद हो, चाहे आपसी सहमति हो, या फिर अध्यादेश लाना पड़े, चाहे कुछ भी हमें करना हो, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और वही हम प्रयास कर रहे हैं और बनाएंगे भी, चाहे कैसे भी बने। ठीक, विनोद बंसल जी, आखिर ये इंतजार कब तक? इसी तरह की बातें कब तक? इस तरह की चर्चा में आप भी पहले कई बार शामिल हो चुके हैं, नवीन जी भी, और देखिए एक वक्तव्य साफ है कि राम मंदिर का निर्माण होगा, ये लगातार बातें कहते आ रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि इंतजार कब तक? अगर सब्र का बांध ना टूटता तो तारीखों का ऐलान ना होता राम मंदिर निर्माण को लेकर। सही होती है। दीपावली के मौके पर मूर्ति को लेकर ऐलान के लिए इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां ना होती। कहने का मतलब यह है कि आखिर ये इंतजार कब तक, क्योंकि सब्र तो लगातार टूट रहा है ना। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, आपने जो बात कही है वास्तव में इस देश नहीं विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं उनके मन की व्यथा है। 500 वर्षों से इंतजार किया, अनेक संघर्ष किए, 125 साल की कानूनी लड़ाई, 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में बिताए। आपको पता है कि 7 साल के बाद तो किसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को याद आई उस मामले की, और अगस्त 2017 में जिस तरह से सुनवाई शुरू हुई और उस सुनवाई के बाद में किस तरह से शाउटिंग ब्रिगेड जो कांग्रेस की थी उसने वो उस सुनवाई को डिरेल करने की कोशिश करी। उनको पूरी तरह से लगा था कि भाई अब अगर मान लो इस मामले का समाधान हो गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खैर, कांग्रेस की अपनी नीति है और उनकी जैसा चाल चरित्र दुनिया जानती है। और उनसे आ रहा हूं मैं कह रहा हूं उससे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन बिल्कुल ठीक है कि नवीन जी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। 1989 का पालमपुर अधिवेशन इनको याद होगा, जिससे आप आज उसको 31 साल हो गए भाई साहब। आखिरकार कब तक इंतजार करेंगे हम? अंत काल तक हिंदू समाज इंतजार नहीं कर सकता। अब तो आपको पता है नवीन जी कि संत समाज भी अब बिल्कुल चौड़े में आ गया है और आमरण अनशन पर बैठने को तैयार है। अच्छा विनोद जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा विनोद जी। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अध्यादेश को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है? हालांकि नवीन जी भी कह रहे हैं कि अध्यादेश हो सकता है, लेकिन जो पार्टी आलाकमान वो क्या कहता है कि हम जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया चलेगी उसके साथ है, अध्यादेश की बात नहीं करते। आपको लगता है इस पर स्टैंड क्लियर है बीजेपी का? अब आप बात आगे रखिए अपनी। देखिए, ये स्टैंड तो बीजेपी को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ। अब बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। निश्चित रूप से हिंदू समाज अब उद्विग्नित हो रहा है, अधीरता खो रहा है। अब किसी भी तरह से हमें ये केंद्र प्रकारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहिए, और ये मंदिर कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीयता का मुद्दा है और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ मामला है। आखिरकार राष्ट्रीय गौरव को के पुनर्स्थापन के लिए बीजेपी काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? किससे उम्मीद करोगे आप? और बाकी दलों को मनाना है नहीं मनाना है, क्या करना है, वो सब उनका काम है। ये हिंदू समाज नहीं सोचने वाला। अब सीधा बात है, अब डिलीवरी का समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को। अब हम ज्यादा अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। पूज्य संतों ने साफ साफ निर्देश दिया है कि अब हम इस अगले महीने तक आप कर लीजिए इंतजार, काम कर लीजिए जो कुछ करना है आपने, लेकिन जनवरी में फिर निर्णय होगा। पुण्य भूमि और पितृभूमि हमारी प्रयागराज की धरती पर संत समाज जो है अब जो है ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ठीक, नवीन जी मेरे इतना सा जवाब देना है। ये आपने सही कहा, बंसल जी ने जो कहा, आज देश में भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पिछले 2 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया वो उसी की तैयारी है। चाहे सरयू तट पर जिस प्रकार से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, मैं तो कहता हूं अगली बार हम भगवान श्री राम के प्रांगण, मंदिर के प्रांगण में ही दीपोत्सव करेंगे। ये निश्चित तौर पर मान लीजिए, पूरा विश्वास है मुझे। आज सहमति की बात करेंगे, जितने पॉलिटिकल दल हमारे विरोध में थे, जो कहा करते थे कि हम दोबारा से मस्जिद का निर्माण कराएंगे, अब कोई नहीं कहता, सब इसके पक्ष में है। वो कहते हैं मंदिर बनना चाहिए, रोड़े अटकाने के लिए बार-बार देखिए, ये बार-बार पता है कैसा लगता है, जब आप इस बारे में बात करते हैं तो ये बार-बार ऐसे लगता है कि एक बच्चा खिलौना मांग रहा है, लेकिन आप उसको लॉलीपॉप पकड़ा के कुछ वक्त के लिए कहते हैं ले अभी ये लॉलीपॉप ले ले, खिलौना बाद में ला। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि ये आपका स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट है? ये मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। मैं सरकार से बिल्कुल, सरकार भी उसी दिशा में प्रयास कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे, हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, कानूनी व्यवस्था को भी उसका भी अध्ययन किया जा रहा है लगातार, कि जैसे भी रास्ता निकले इस भगवान श्री राम का मंदिर वहां बने। मैं जानता हूं जो लोग इसके अंदर रोड़ा अटका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे इस आड़ में, और वही लोग आकर के शोर मचाने की तारीफ बता रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है, और ये सिर्फ सुनने वालों को नहीं, चाहे वो वीएचपी हो, संत समाज हो या फिर आरएसएस हो, ऐसा लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की बात ही कह कि मामला कोर्ट में है, जैसे ही आदेश देंगे हम बनवाएंगे। आप एक तरीके से सेफ जोन में होकर चल रहे हैं। 2019 का चुनाव भी निकल जाए, नुकसान भी ना हो, मैनिफेस्टो में सर्वोच्च न्यायालय ने तो हाथ खड़े कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय अर्बन नक्सल की सुनवाई कर सकता है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय रात के 1:30 बजे जो है आतंकवादी जिसको राम मंदिर निर्माण का चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, ऐसा मुमकिन कैसे है? वो तो आपके मैनिफेस्टो में था सर। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आप चुनाव से जोड़कर मत देखिए, वो तो जुड़ेगा। नहीं, आपने जोड़ा जी, मुझे इतना बता दीजिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय सरकार के आदेश पे काम करता है? क्या नहीं करता ना।
तो सरकार ने भी आपके पास सर्वोच्च न्यायालय पास ऑप्शन है ना, हमने अब दूसरे ऑप्शंस भी उसको मैंने आपको फिर बताया। आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप विनोद जी जो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास सुनवाई का समय नहीं है भाई साहब, बिल्कुल क्या उस पर सर्वोच्च न्यायालय के पास समय नहीं बचा। कोई भी रास्ता अब हम कोई अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। कोई भी रास्ता कर लिया हमने, कोई भी रास्ता हो, जिस भी रास्ते से होगा भगवान श्री राम के मंदिर का लेकिन क्या होगा, बात तो ये अभी टीवी पर नहीं बताया जा सकता रोहित भाई, इसके लिए कानूनी चीजों को समझ करके बताया जाएगा। ठीक है, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी आपको लाना चाहूंगी डिबेट में। सर, ये जो आप सुन रहे हैं, आप चाहे विनोद बंसल को सुने, नवीन कुमार को सुने, और लगातार इस पर बहस जारी है, आप देख रहे हैं एक वन साइडेड ये प्लेटफॉर्म है, आप इत्तेफाक रखते हैं इन सब चीजों से साजिद रशीदी, जो बातें हो रही हैं? देखिए, मैं आपको कुछ कानूनी तथ्य बता देता हूं जिसको ये लोग अपनी जबान से तो कहना नहीं चाहते बीजेपी वाले, लेकिन ये सच्चाई है। देश में एक संविधान है और संविधान से ही देश चलता है। किसी की आस्था पर देश नहीं चलता, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये भी तय है। और कोर्ट ने इसको साफ भी कर दिया कि हम आस्था की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो लैंड का मामला है, लैंड पर ही सुनवाई होगी और उसी पर फैसला आएगा, चाहे वो कैसा भी फैसला आए। एक चीज मैं ये बता देता हूं, ये बार बार कहते हैं अध्यादेश लाओ अध्यादेश लाओ। आपको याद होगा 1993 में नरसिम्हा राव एक अध्यादेश लेकर आए थे और उसी अध्यादेश के तहत 6.7 एकड़ जमीन जो है, जमीन के सरकार के पास आज भी अधिकृत है और ये 2.77 एकड़ जमीन जो है, इस पर बाकायदा केस चल रहा है। सरकार, कोर्ट ने बाकायदा सरकार को यह कहा था कि ये जमीन आपके पास है, आप इसकी देखरेख कीजिए, लेकिन आप इस्माइल फारूकी वाला 1994 का जजमेंट उठा के देख लिए, सरकार को बाकायदा निर्देश है कि आप इसे एक धर्म के लिए नहीं दे सकते और न ये किसी सरकार के हाथ में होता कि आप जमीन को अधिकृत कीजिए और मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए दे दीजिए। ये कानून है, ये संविधान है देश का, कोई सरकार नहीं कर सकती। बीजेपी आवाज उठा सकती है मंदिर के लिए, उठाना चाहिए पार्टी को, लेकिन सरकार के कुछ दायरे होते हैं, सरकार की कुछ सीमा रेखा होती है संविधान के तहत। संविधान से बाहर जाकर कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार, अध्यादेश नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अगर लाएंगे, अगर ये अध्यादेश लेकर आएंगे, ला सकते हैं, एक पॉइंट है कि ला सकते हैं, लेकिन जब भी ये अध्यादेश लाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती होगी और वो धर्म के नाम पर जब भी ये कहेंगे कि भाई हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, तो वो सरकार का अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके दरस्त हो जाएगा और स्क्रूटनी में निकल जाएगा वो, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो विनोद बंसल, आप क्या, नहीं मैं क्या कह रही हूँ, अब फिर क्या, अब आप देते रहिए डेडलाइन, आप देते रहिए अब डेडलाइन, अब आप देते रहिए डेडलाइन, आप कहते रहिए कि दिसंबर में, अब आप कहते रहिए कि दिसंबर में मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, सब समाज बोलता रहे, वीएचपी जो है अपनी यात्रा निकालती रहे, जगह जगह अपनी बातें कहती रहे। देखिए पूर्णिमा जी, इन्होंने दो बातें कही कि तो सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा, अगर आपने कानून बनाया तो हम उसको सर्वोच्च न्यायालय ले जाएंगे, हम नहीं करेंगे। अरे हम कौन होते हैं और कौन होता है, कौन है आपके अलावा, आप जैसे लोग ही तो हैं। अरे मुस्लिम पक्षकारी तो है वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, राम जी के खिलाफ लड़ रहा है, और कौन है बताइए। कांग्रेस चैनल पर नवीन जी, मैं दो बात, आपको याद होगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 3 जगह जमीन को डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन आपको ये लेकिन आपको पता सुन्नी सेंट्रल बगडोरा निर्मोही अखाड़े का दावा सिरे से खारिज कर दिया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। पहले पहुंचा हम नहीं गलत आप सुनो, आपने आज आपको ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला याद है, पहला एक निर्मोही अखाड़ा और दूसरा जो है श्री राम न्यास समिति को और तीसरा मुस्लिम पक्ष को। एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष में किसको, ना उसने मुस्लिम पसंदा बोर्ड को दिया, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया, किसी को नहीं दिया, अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया। और मुस्लिम पक्ष को जो दिया था, आपको पता 1942 में जब उन मुस्लिम पक्ष को दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो उसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम पक्ष कौन है, वही कह रहा हूँ, तो वो कौन है, शिया है, सुन्नी है, मुस्लिम पसंदा बोर्ड है, कौन है, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है, उसमें बाकायदा पक्षकार है मेरे भाई, कमाल है, इतनी जानकारी होनी चाहिए, कितने पक्षकार है उसमें, कई लोग निर्मोही अखाड़ा नाम दिए बाकायदा, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पसंदा बोर्ड दिया जाए। तो वही नवीन जी बात यही हो रही है ना कि फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, तो फिर तो जो चीजें हैं वो तो है, यहाँ पर चीजों को बाहर नहीं जा सकते, टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। ठीक है विनोद बंसल कुछ कहें। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मेंबर पार्लियामेंट राम मंदिर के बनाने की बात करता है तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उसने शपथ ली है कि मैं तमाम धर्मों के साथ
सलूक करूंगा। विनोद जी आप अपनी बात रखिए, फिर प्रोफेसर बद्रीनारायण को जोड़ते हैं। दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई उसने डिवीजन ऑफ लैंड किया, निश्चित रूप से इन्होंने ये भी बात ठीक कही कि हम पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, नो डाउट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल शब्द सेट सही था, ठीक था, लेकिन अंत में जो है जो एक लाइन जोड़ी उन्होंने, डिवीजन ऑफ लैंड, इसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब गए तो आपको याद होगा, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक जज ने आउटराइट की टिप्पणी की थी कि जो चीज आप पक्षकारों ने मांगी नहीं वो हाईकोर्ट किसी को दे कैसे सकता है। यानी जो लैंड का ऑनर नहीं है उसको आप लैंड का अलॉटमेंट कैसे कर सकते हो? जब पहले कह दिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, ये दोनों का दावा सिरे से खारिज किया जाता है, तो उसके केस में फिर इनको जमीन का टुकड़ा मिलने का सब सवाल ही कहां। एक बात, हमारा सिर्फ इतना सा करेक्शन करना है उस संविधान का अपने जजमेंट में, और कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर सुनवाई सुनी हो जाती, जो इन्होंने नहीं होने दी, तो 2 महीने से ज्यादा इस मामले का समाधान के लिए समय नहीं लगता, और हमें उम्मीद थी कि अगस्त तक, सितंबर तक मामला डिलीवर हो जाता। लेकिन जानबूझ करके मुस्लिम पक्षकार ने और कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड ने वकीलों की फौज ने पूरी शक्ति और दमखम के साथ लगा दिया। किसी तरह से हम राजनीति। एक मिनट, प्रोफेसर बद्रीनारायण को भी इस बहस में जोड़ रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस पर हमारे साथ जुड़ते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब? 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं आपके पास, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। विनोद बंसल, आप दोनों की बात याद रखिए सर, मौलाना साहब, हमेशा जब भी सवाल होता है सरकार से होता है। आज अगर कांग्रेस सरकार में नहीं तो आप अगर उससे सवाल कर रहे हैं तो सरकार को विपक्ष का काम बेवकूफी है। ठीक है मौलाना साहब, सवाल कर रहे हैं बेवकूफी की बातें सरकार है, जनता आपने एक नहीं चल रहा है, हम ले लेते हैं की बातें सरकार है, जनता आपने एक नहीं चल रहा है, हम ले लेते हैं। ये सबका अपना पक्ष है। लगाने वाला कौन है? राम जन्मभूमि के मामले को लेकर कई सर्वोच्च न्यायालय का बार बार धमका रहे हैं, धक्का रहे हैं, और उनको इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं। कौन ला रहे हैं? नहीं तो विनोद जी एक न्यूट्रल राय भी हम देते हैं। विनोद जी एक और पैनलिस्ट हैं, उनको भी हम मौका दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी भी आप मंदिर खेल रहे हो ठीक है। प्रोफेसर बद्रीनारायण बताइए क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा विवाद है, आपका जो सवाल था कि क्या संघ की मीटिंग से इस जो चिंतन बैठक हो रही है, क्या उससे कोई रास्ता निकलेगा राम मंदिर तक जाने का? मुझे लग रहा है कि संघ एक मातृ संस्था है बीजेपी का, और वहां बीजेपी की एक चिंतन संस्था भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ जो कह रहा है वो बीजेपी कह रही है, क्योंकि ये सारे संस्थाएं, इसके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बेहतर बताएंगे कि ये सारी संस्थाएं अपने अपने में काम करने वाले लोगों के अपने मत भी होते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने उसी प्रवीण तोगड़िया को क्या बना दिया। तो ये नहीं कह सकते कि जो संघ कहेगा वही बीजेपी करेगी, या बीजेपी जो करेगी वो संघ करेगा। ये एक बहुत क्राइसिस की घड़ी है, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत बड़ी क्राइसिस की घड़ी है, और इसमें मतों का समान होना बहुत असंभव है। और इसमें देखना यह है कि इसका, देखिए, इसमें जो सबसे प्रॉब्लम हुई है वो हुआ है कि समय, टाइमिंग चुनाव के समय इस सवाल को खड़ा कर दिया गया। यही सवाल अगर पहले खड़ा किया गया होता, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो इसको और अच्छे स्पिरिट में लिया गया होता जनमानस के द्वारा। लेकिन अब जनता को भी लगता है कि ये चुनाव के समय खड़ी की गई बात है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, मैं आपसे एक बहुत साफ सवाल पूछ रही हूँ, और मैं उसका जवाब भी उतने ही सही तरीके से आपसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चाहती हूँ। क्यों ये ना कहा जाए कि बीजेपी हुई आपकी ए टीम और आरएसएस हो गई आपकी बी टीम? यानी कि एक तरफ से तो राम मंदिर का मुद्दा उठा के आरएसएस अपना रोल प्ले कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की बात कह के अपना रोल प्ले कर रही है। यानी कि जो चुनावी मुद्दा है। नवीन जी, मेरा सवाल बद्रीनारायण जी से, एक सेकंड नवीन जी एक सेकंड। मेरा सवाल सर ये है कि क्यों ये ना कहा जाए कि 2019 से पहले की ये पूरी संरचना, पूरी स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार की जा रही है कि हमने राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया, उससे हमें नुकसान भी ना हो, और लगातार ये भी ना कहा जाए कि हमने लोगों की भावनाओं को आहत किया। ये सवाल बहुत सही है आपका, लेकिन बहुत कठिन सवाल है, और इस सवाल का जवाब एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए देना आसान भी है और कठिन भी है। मैं उसको थोड़ा कठिनाई के साथ उसका जवाब दे रहा हूं कि ये जो ए और बी टीम का मामला है, ये अगर मान भी लिया जाए कि है, क्योंकि अगर इसको हम अपनी भाषा में कहें तो आरएसएस एक मातृ संस्था है बीजेपी का,
और बीजेपी की शक्ति आरएसएस के बिना आधी हो जाती है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के पास सब कुछ है, आरएसएस नहीं है, और बीजेपी के पास एक आरएसएस की महान शक्ति है। लेकिन मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरएसएस कहेगी वो बीजेपी करेगी। लेकिन ये भी तय बात है कि अगर बहुत सारे एक चुनाव पैकेज होता है, पैकेज में डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, अब बीजेपी इस चुनाव में दोनों का ही इस्तेमाल करेगी, डेवलपमेंट का भी करेगी, आइडेंटिटी का भी करेगी। आइडेंटिटी और डेवलपमेंट को प्राय वर्सेस माना जाता है, यानी राम जन्मभूमि का भी इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल शब्द अगर न भी कहें तो उससे एक जनमानस बनाया जाएगा, और विकास का भी एक जनमानस तो बनाया ही जा रहा है पिछले 4 सालों से। तो एक पैकेज होगा, और इस पैकेज से एक अगले चुनाव लड़ी जाएगी। और मुझे लगता है इसमें गलत भी क्या है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी है तो वो तय कर रहा है, अब उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी जानी चाहिए, उसका हमें देखना है क्या राजनीतिक दल जो है भाजपा को आपने बताया, कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस 1 साल पहले मुद्दा खत्म हो जाता ना, सुप्रीम कोर्ट में थे, क्यों कपिल सिब्बल ने कहा कि जो है ये मसला 2019 से पहले नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद क्यों कांग्रेस लेकर के आई उनके खिलाफ महाभियोग, किस लिए लेकर के आई? ताकि ये मसला टले। लगातार कांग्रेस और उसके साथी जितने विपक्ष में बैठे हैं वो इस मसले को टालने की साजिश कर रहे हैं, खुल करके कर रहे हैं। सरकार, मैं तो कह रहा हूं, अगर हमारा समर्थन राज्यसभा में पहले दिन होता तो एक साथ निकल करके फैसला कर देते, लेकिन नहीं, हम तो लड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारी कटिबद्धता। हम तो कहेंगे, हमसे तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि और किसी से उम्मीद भी नहीं है, आज भी नहीं। क्या समझते हैं कांग्रेस उम्मीद? नहीं, कांग्रेस आज कांग्रेस कहने लगी ना कि मंदिर बनाएंगे, आज कांग्रेस कहने लगी मंदिर बनना चाहिए। आज ये कैसा आया? आज सपा कहने लगे ना कि मंदिर बनना चाहिए, आज भी वो कांग्रेस मस्जिद बनना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस ये कहा करती थी भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, आज भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के मत्था टेकने को मजबूर हो गई है। वो इसलिए क्योंकि 4 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष में जिस प्रकार से हिंदुत्व का एकजुटता हुई है, उससे उनको भय है, उसको उनको पीड़ा है कि विकास के नाम पर सरकार ने बहुत काम किया है। हम विकास की बात करेंगे, सही कहा था उन्होंने कि हम विकास की बात करेंगे, बता सकते हमने विकास में कितने काम किए। अगर लेकिन हम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी कहेंगे तो सबको नजर आता हमने कितने प्रयास किए। आज वो प्रयास है, यही प्रयास की सबसे बड़ी जीत है कि आज सारे के सारे लोग कहते हैं कि हम मस्जिद नहीं मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, पहले कानूनी अड़चन किया जा रहा है और वो भी रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको साफ कर दूं, ये लोग, ये बड़ी विडंबना है कि बीजेपी के पास कांग्रेस के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है वो, सुन तो लीजिए, हम तो कांग्रेस और विपक्षी दल है, ठीक है आपका, सुन लीजिए। सोमनाथ का मंदिर बना, कांग्रेस ने बना दिया अध्यादेश लाके, क्योंकि इसलिए बन गया वो। आप जैसे लोग विरोध कर रहे थे, सुनिए, इसलिए बन गया। आप जैसे लोग उसमें विरोध कर रहे थे, सुन तो लो यार, उससे मेरे नहीं, सच्चाई सुन तो बता दीजिए। सच्चाई सुन लो। कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि नहीं सुनेंगे। प्रवीण जी आगे आप काउंटर कर लीजिएगा, पहले साजिद रशीदी को बोलने ज्यादा नहीं, अच्छा बोलिए, अच्छी बात जानी चाहिए विपक्ष में। देखिए उन्होंने इसलिए बना दिया, ये सच्चाई है कि उनकी सोमनाथ का मंदिर उनका राजनीतिक एजेंडा नहीं था, इसलिए उन्होंने बना दिया, तुरंत बात खत्म हो गई। कांग्रेस का बसपा का राजनीतिक एजेंडा है राम मंदिर। अगर ये बना देंगे तो बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा का राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो भी रोक रहे हैं। वो क्यों रोक रहे हैं? संविधानिक क्यों रोक रहे हैं? संविधान आ रहा है, दूसरी राजनीति, संविधान के आड़े आप हिंदुओं को कर पाएंगे, इसको ये बताना नहीं चाहते। ठीक है, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, साजिद रशीद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 2019 के चुनावों में राजनेताओं को डर है इस बात का, इस वजह से ये सब मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए, सवाल तो मैंने भी यही पूछा ना नवीन जी से भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ, डर लग रहा है इस बात का 2019 में नुकसान। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ, देखिए जिन लोगों को डर है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो कम से कम वो खुद आकर के संसद में प्रस्ताव लाए और वो अपना इसके बीजेपी की राजनीति को खत्म करें। क्यों नहीं ला सकते? कांग्रेस ले आएगी। अरे संसदीय प्रस्ताव कोई भी, अरे राकेश सिन्हा, जब राकेश सिन्हा आपको यही प्राइवेट नंबर पे ला सकते हैं, प्राइवेट बिल होता है। लेकिन सुनिए मेरी बात को, वो प्राइवेट बिल होता है, आम में नंगे, सरकार में नंगे, सरकार से ये नहीं लाया। तक उन्होंने सोमनाथ मंदिर की बात करी, अरे सोमनाथ मंदिर में सबसे बड़ा रोड़ा नेहरू जी थे, और पटेल जी नहीं होते तो सोमनाथ का मंदिर भी नहीं बनता। सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए संसदीय कानून भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान केंद्र सरकार को लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाई तो जिम्मेदारी है। जो लोग अगर नहीं लाई तो आप क्या करेंगे?
बार बार सुप्रीम कोर्ट अगर 2000 में पहले राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, आपकी क्या भूमिका उनका अपमान कर रहे हैं। आपकी भूमिका क्या होगी? विश्व हिंदू परिषद कहाँ खड़ा होगा ये बता दीजिए। और आपके सुदीप युवा समझ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद कहाँ होगा अगर मंदिर नहीं बना, ये बता दीजिए। बताता हूँ अयोध्या के राम मंदिर अगर राम मंदिर कहाँ खड़ा होगा? चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूँ राम मंदिर को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अयोध्या में योगी जी ने 2 वर्ष में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले खड़े होंगे, जो व्यवस्था करी, मैं कह रहा हूँ नहीं बना तो वहाँ का नाम नहीं बना, गोदी नहीं होंगे जब नहीं बना से है प्रभु श्री राम मंदिर में बार बार वो जो लोकने वाले लोग हैं। ठीक है, तो मंदिर इसी से बनना है ना बनाना है। चल रहे हम रास्ते भगवान श्री राम जब वनवास से लौट कर हिंदू परिषद बीजेपी मंदिर ये वही तैयारी ठीक है। नवीन जी एक वही तैयारियां हैं। ठीक है। विनोद बंसल, सबसे बड़ी बात देखिए, लगातार ये मांग उठ रही है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द हो। यहाँ पर सारे लीगल जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। सवाल ये उठता है कि अब जब अगली बार दीपोत्सव राम मंदिर में ही करेंगे। पूर्णिमा जी लिख लीजिए, मैं इसलिए अभी रास्ता नहीं पता, समय दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल हम वही करेंगे, लिख लीजिए। लेकिन ज्यादा समय हो गया सर तो नुकसान हो जाएगा। कुछ भी कर ले, अगली बार भगवान श्री राम मंदिर के प्रांगण में दीपोत्सव करेगी योगी सरकार। नवीन जी 2019 के मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ जाएगा आपको। कुछ भी कर ले, हम वही करेंगे। अरे ऐसे ही ताली बजाना आप साजिद साहब, जब भगवान श्री राम के मंदिर में आपको तो कष्ट हो रहा होगा बेचारे। लेकिन एक मिनट कुछ भी करें। प्रोफेसर बद्री नारायण, अभी जो नवीन जी ने स्टेटमेंट दिया, इसको मैं क्यों ना मानूं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये प्योरली चुनावी स्टेटमेंट है। क्यों तब तक 2019 के इलेक्शन निकल? आप हर चीज को 19 पे क्यों लेके जा रहे हो भाई? हम तो जब पहले आई रहा है वो, अरे जब सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा रहा है। आपने कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री की ये मुद्दा लेकर तो आप सत्ता में वापस आए। हमारे नवीन जी, आप ये डिनाई कर सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे की वजह से जो आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, आप सत्ता में नहीं है। भगवान श्री राम के बिना तो हमें तो हमारा अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, तो मैं क्या कह रही हूँ, हम तो सोचना है भगवान राम का नाम आप हमें खत्म नहीं, आप कुछ भी करिए। ठीक है, बात करते भगवान राम ने हमारे हमने भगवान श्री राम बाकी 4 जगह भी व्याख्या एक ये भी हो सकती है कि एक प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है जिसे बीजेपी के ऊपर हिंदुत्व के आदर्श शक्तियों के द्वारा, और उसके कारण बीजेपी को ये मानना पड़ेगा या बीजेपी को अपने को डिफेंड करने के लिए एक डिफेंस साइकी है जिसके तहत वो राम जन्मभूमि की बात करने लगी है। अच्छा। क्योंकि अभी तक 4 साल तक आपने देखा होगा कि लगातार मोदी जी विकास की बात करते रहे और एक पर एक मुद्दा संत समाज ने खड़ा कर दिया। अब संत समाज का जो एक प्रेशर है, उस प्रेशर में बीजेपी को डिफेंस साइकिल के तहत ये बातें करनी पड़ रही है, लेकिन इससे एक राजनीतिक पैकेज तैयार होगा, वो भी तो राजनीतिक दूरदर्शिता है। विनोद बंसल एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में विनोद बंसल एक बात बताइए, बार बार राम मंदिर का निर्माण हो, जल्दी हो, दिसंबर तक हो, ये हो वो, बार बार इस तरह की बातें हो रही है। अब 6 दिन तक फिर से डेरा जम रहा है और वहां पर ये फिर से बात कहीं ना कहीं मंथन तो होगा कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा और उसका निर्माण होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बातें बार बार बाहर आती हैं, इस तरह की बाइट्स, इस तरह के बयान सामने आते हैं, आप सीधे क्यों नहीं प्रेशर क्रिएट करते? आप सीधे क्यों नहीं बोलते सरकार को कि मंदिर बनाइए? आप सीधे बोलिए नवीन जी, आप सीधे क्यों नहीं बोलते? अगली दीपोत्सव वहीं करेंगे। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ 2 बात कहूं, देखो ये वो लोग हैं, कुछ लोग जो मंदिर नहीं बनने देंगे, शाखा नहीं चलने देंगे, शाखा नहीं चलने देंगे, हैसियत ही नहीं, हिंदुत्व जिनका मेरा सवाल क्या है? जिन लोगों को हिंदुत्व से प्यार है लेकिन राम मंदिर से इनकार है, ये लोग खत्म हो जाएगी। मैं सीधे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं कह रही हूँ कि सीधे आप बीजेपी पर प्रेशर खुलकर क्यों नहीं क्रिएट करते? आप कहिए राम मंदिर निर्माण कीजिए, वरना हम जितनी आपके लिए इलेक्शन के बाद तैयार करते हैं हम नहीं करेंगे। हम आपको इलेक्शंस में सपोर्ट नहीं करेंगे। एक सेकंड नवीन जी, वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे सवाल का जवाब विनोद जी से लेना है। विनोद जी, मैं सवाल का जवाब ले लूं।
विनोद जी, मेरे पास विनोद लास्ट जी, मैं मिनट है सवाल सर, का बस जवाब लास्ट ले मिनट। लो। आप भी वही कह रहे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, हमारी विनोद जी और आपकी बताइए। लड़ाई नहीं करते हो। विनोद जी बताइए। गांधी का भैया आप सुनिए, बीजेपी बात राहुल गांधी कोर्ट में कहता है कि बीजेपी कह रही है ना कि जो है सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम का बीजेपी कह रही है राजीव कि भगवान श्री साहब, मैंने सवाल हम भी ये पूछा कह है, रहे हैं कि जो एक फैसला देगा मानेंगे, तो ठीक है, हम कमाल है, हम हमने तो लड़ाई हमने नहीं चाहे कोई फैसला मानेंगे लेकिन फैसला नहीं करने देंगे। नहीं, ठीक है। फैसला मानेंगे लेकिन फैसला नहीं करने देंगे। ये इनकी ये बार बार करें इस बात को। आपका छोटा सा सवाल, इनका छोटा सा जवाब। देखिए, छोटा सा सवाल। नहीं लाने देंगे देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने, संत समाज ने क्लियर कट धर्मादेश दिया है। संत ने क्लियर कट धर्मादेश दिया है, और इसमें कोई एक्शन बस नहीं है। और संत समाज के साथ में हिंदू समाज खड़ा हुआ है। जो संत कहेंगे, जो संतों ने कहा है हमका शब्द से पालन करना हमारा धर्म है, और हम मानेंगे। वो तो बीजेपी चाहे इस्लामिक कट्टरपंथी कुछ भी करें, वो सारे बीजेपी के साथ विनोद जी के सारे बीजेपी के संत, सारे हिंदू है बीजेपी के सारे बीजेपी के संत थे। अगर अगले दिन देश के सारे हिंदू भाजपा के 20 सेकंड मैं तो बार बार कह रहा हूं, चाहे नवीन भगवान जी, देखो संतों धर्मादेश को बदनाम कर, फिर बात अधूरी रह जाएगी। कह लीजिए। फिर बात अधूरी रह जाएगी। किया हुआ एक भी प्रण, एक भी इच्छा हमारे लिए आदेश के मात्र है। हमने फिर भी कहा हम रास्ता बनाएंगे अगली बार भगवान श्री राम का इन्होंने विकास तो किया, भगवान श्री राम ठीक है सर, आप इतनी देर से मैं कह रही थी जवाब दीजिए, तब आप नहीं दे। इस तरह के भद्र भाषा का प्रयोग आप ठीक है, ठीक है विनोद, ठीक बहुत है बहुत सर, शुक्रिया। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। नवीन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल आपका भी, साजिद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब बद्री नारायण जी आपका भी बहुत जवाब बहुत तो दे दो शुक्रिया। ना। तो जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर जो सरहद के आर पार है।